हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पर डेली की तरह जो कि शाम को 5 बजे यहाँ पर जीके और करंट अफेयर का टेस्ट लगाने वाले हैं। यहाँ पर 25 क्वेश्चन आपके जीके के होंगे और इसके बाद जो बचे हुए क्वेश्चन होंगे वो आपके करंट अफेयर के होंगे इसी में, ठीक है ना। तो जीके और करंट अफेयर आप लोग 5 बजे कंप्लीट कर सकते हैं। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। चलिए, आवाज़ मिल पा रही है सभी को? आवाज़ आ रही है? चलिए, आवाज़ आ रही है? चलिए, सभी लोग भाई लाइक कर दीजिएगा सब लोग, ठीक है। जितने लोग जुड़ गए हैं सब लोग लाइक कर दीजिए। फिर हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। और जो लोग भाई ऑफलाइन देखा करते हैं तो ऑफलाइन वाले स्टूडेंट तो भाई आप लोग लाइक कर ही दिए करिए, ठीक है ना। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है कर आपसे, भारतीय मुक्केबाज MC मैरी कॉम द्वारा लिखित आत्मकथा का शीर्षक क्या है? चलिए बताइएगा कि जो मुक्केबाज हैं आपकी MC मैरी कॉम, इनके द्वारा लिखित आत्मकथा इनकी कौन सी है? यहाँ पर आंसर आपका राइट क्या बनेगा? तो देखिए, इसका राइट आंसर जो आपका बनेगा वो आपका कौन सा हो सकता है? चलिए, बी नंबर यहाँ पर बिल्कुल सही है। अनब्रेकेबल, ठीक है, अनब्रेकेबल ये आप आत्मकथा है ना। इसका जो ऑप्शन है आपको हो जाएगा वो बी नंबर इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। ये अमिताभ बच्चन के द्वारा विमोचित की गई थी। इस पुस्तक को जो अनावरण किया गया था वो आपकी अमिताभ बच्चन के द्वारा किया गया था, ठीक है। तो इसका ऑप्शन बनेगा का बी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है, निम्नलिखित में से किस रेडियोधर्मी धातु का विश्व का सबसे बड़ा भंडार मौजूद है? मतलब ये पूछा गया है भारत में जो रेडियोधर्मी पदार्थ है उसका भंडार आपके भारत में है। इनमें से कौन सा ऐसा है जिसका भंडार आपके भारत में है? चलिए, देखिए भाई, यहाँ पर जो आपका आंसर बनेगा वो कौन हो जाएगा? डी नंबर, थोरियम का भंडार है। किसका है? थोरियम का भंडार ऑप्शन बनेगा आपका यहाँ पर कौन सा? डी नंबर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, वर्गीज कुरियन को किसके द्वारा राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? फिर से क्वेश्चन देखिए, वर्गीज कुरियन को किसके द्वारा राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? ठीक है, यहाँ पर देखते हैं आपके ऑप्शन दिए गए हैं, लाल बहादुर शास्त्री, गुलजारी लाल नंदा, इंदिरा गांधी या वीवी गिरी। किसके द्वारा? चलिए देखिए, 3 का ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर, लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा। किसके द्वारा? लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा इन्हें मतलब अध्यक्ष नामित किया गया था, ठीक है, डॉक्टर वर्गीज कुरियन। और ये वर्गीज कुरियन का जो संबंध था वो आपके दूध उत्पादन से था, ठीक है। और श्वेत क्रांति का पिता जो कहा जाता है वो वर्गीज कुरियन को कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? देखिए, युद्ध आपके हुए थे जो कि आपका बक्सर का युद्ध के समय जो नेतृत्व किया था अंग्रेजों में वो आपके हेक्टर मुनरो ने किया था। मतलब ये पॉइंट तो आपका सही दिया गया है। लॉर्ड हेस्टिंग आंग्ल नेपाल का जो युद्ध हुआ था, ठीक है, तो इसमें से लॉर्ड हेस्टिंग थे। लॉर्ड वेलेस्ली आपके चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में थे, मतलब ये भी सही है। यहाँ पर दिया तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। देखिए, जो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था उस समय आपके थे कौन? तो आपके हेस्टिंग थे। लेकिन कौन हेस्टिंग थे? वो आपके थे मकविस, ठीक है। कौन? आपके मकविस हेस्टिंग। यहाँ पर लिख देते हैं, नाम हो जाएगा आधा का हो जाएगा, इसके बाद इसमें ये हो जाएगा मकवी से, ठीक है, हेस्टिंग। तो इसका जो ऑप्शन आपका गलत है वो आपका डी वाला गलत दिया गया है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, जीवन की उत्पत्ति के बारे में ओपेरियन का सिद्धांत किससे संबंधित है? बताइएगा, जीवन की उत्पत्ति के बारे में ओपेरिन का सिद्धांत किससे संबंधित है? ओपेरिन मतलब होता है रासायनिक विकास से है। किसका है? रासायनिक विकास से है। इसका जो ऑप्शन बनेगा ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, देखिए क्वेश्चन दिया गया है, वीडियो खेल का जनक किसे कहा जाता है? वीडियो खेल का जनक किसे कहा जाता है ना। तो यहाँ पर है आपका ऑप्शन बने आपका डी नंबर, ये आपके हैं राल्फ एच बेयर। इसका जो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर डी हो जाएगा। राल्फ एच बेयर ने वीडियो गेम कंसोल का आविष्कार किया था। ये जर्मन मूल अमेरिकी आविष्कारक हैं, ठीक है। इसका जो ऑप्शन हो जाएगा आपका डी नंबर हो जाएगा। मतलब ये कह सकते हैं कि वीडियो गेम का जनक किसे कहते हैं, ठीक है। सिंपल सी क्वेश्चन बनेगा कि वीडियो गेम का जो जनक हो जाता कहा जाता है वो आपके राल्फ एच बेयर को कहते हैं, जिसका भी ऑप्शन आ रहा है डी नंबर राइट बनेगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, 7 नंबर दिया गया है। देखो इस प्रकार से क्वेश्चन दिए गए हैं। चलिए क्वेश्चन दिया गया है, भारत में राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा संबंधित राज्य के राज्यपाल की अनुशंसा पर की जाती है। अब ये बताइए, जो राज्य के महाधिवक्ता होते हैं वो क्या राष्ट्रपति करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं क्या? राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? राज्यपाल के द्वारा किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा नहीं किया जाता है। पहला पॉइंट तो गलत हो गया यहाँ पर।
अगला दिया गया सिविल प्रक्रिया संहिता के उपक्रमों के अनुसार राज्य स्तर पर उच्च न्यायालयों की मूल अपीली और सलाहकारी अधिकारिकता होती है। यहाँ पर ये भी वाला जो पॉइंट आपका है, ये दूसरा वाला भी यहाँ पर सही नहीं है। मतलब यहाँ पर आपका जो ऑप्शन है कौन सा डी वाला हो जाएगा, ना तो फर्स्ट ना ही सेकंड। इसका ऑप्शन मैंने आपका कौन सा सी नंबर, इसका ऑप्शन डी नंबर हो जाएगा। ना ये सही है ना ये सही है, ठीक है ना, क्योंकि राज्यपाल करता है यहाँ पर, ठीक है। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है संसद टीवी के पहले मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। बताइए कि संसद टीवी के पहले मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ये क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। याद रखिए आपके रवि कपूर हैं। कौन है आपके? रवि कपूर हैं, जो पहले सीईओ बने हैं। क्या पहले सीईओ बने हैं? रवि कपूर हैं, जो संसद टीवी के। क्लियर हो गया? ऑप्शन बने आपका बी नंबर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है यार आपसे, प्रतिवर्ष विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाते हैं। सब लोग भाई वीडियो को लाइक शेयर करते हुए चलेंगे, ठीक है। जितने लोग बाद में जुड़ रहे हैं, है ना, लाइक शेयर नहीं किए हैं तो लाइक शेयर भी करते रहिए। देखो भैया, प्रतिवर्ष विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाते हैं। 9 का ऑप्शन बनेगा क्या? 9 का ऑप्शन बनेगा डी नंबर आपकी 24 मार्च को। कितने मनाते हैं? तो आपकी 24 मार्च को मनाते हैं, जिसका ऑप्शन बनेगा क्या? यहाँ पर आपका डी नंबर इसका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला है कि किस राज्य ने लड़कियों के सम्मान हेतु धैर्य पहचान चेलिक नामक कार्यक्रम की शुरुआत की है। यहाँ पर बताइए किस राज्य ने लड़कियों के सम्मान हेतु धैर्य पहचान चेलिक नामक कार्यक्रम की शुरुआत की है। ये रखिए, आपका जवाब हो जाएगा सी नंबर आपके उत्तराखंड। क्या हो जाएगा आपका जवाब? हो जाएगा सी नंबर उत्तराखंड की सरकार ने, ठीक है। ऑप्शन बने आपका सी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से भारत रत्न पाने वाला पहला संगीतकार कौन था। चलिए स्टैटिक जीके में देख सकते हैं, क्वेश्चन आपको पढ़ा भी होगा। देखिए 11 का ऑप्शन क्या बन जाएगा? ये है आपकी कौन? ऑप्शन भी हो जाएगा MS सुब्बालक्ष्मी, ठीक है। सुब्बालक्ष्मी को आपके 1998 में, कब? 1998 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इनका जो जन्म हुआ था, इनका जन्म हुआ था 1916 में, ठीक है। 1916 में दुबई शहर में आपका हुआ था, ठीक है। तो इसका ऑप्शन बनेगा कौन सा? यहाँ पर बी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया है निम्नलिखित में से किस गतिविधि का संबंध द्वितीय क्षेत्र से है। मतलब जो आपका सेकंड सेक्टर है, द्वितीय क्षेत्र है, उसमें क्या क्या आपका आता है। तो देखो द्वितीय क्षेत्र में जो आता है वो आपका कौन सा आता है? कृषि तो दिया है, कृषि तो आता नहीं है भाई, है ना, कृषि नहीं आता है। निर्माण आपका जरूर आता है। वन जो आपके होते हैं ये आपके वन वाले कंबाइंड में हो जाएंगे। और यहाँ पर दिया है संचार व्यवस्था, तो ये आपके केंद्र की है। यहाँ पर देखिए इसका जो विद्युत और गैस आपूर्ति, यहाँ पर जो है द्वितीय वाला क्षेत्र है, द्वितीय क्षेत्र में हो जाएगा 2 और 5, इसका आंसर बनेगा 2 और 5 बनेगा। मतलब जो ऑप्शन है वो आपका डी नंबर इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर कह रहा है वर्ष 2020-21 के लिए घोषित बजट में राजकोषीय घाटे का मूल्य अनुमान दर क्या है। मतलब जो राजकोषीय घाटा होने वाला है, जो 2020-21 के लिए घोषित बजट हुआ था, तो इसमें कितना अनुमान लगाया गया था। देखिए 13 का ऑप्शन बनेगा क्या? ए नंबर हो जाएगा 9.5%। कितना? 9.5%। इसका ऑप्शन बनेगा आपका यहाँ पर ए नंबर राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर देखो दिया गया असुमेलित को पहचान करना है, जो सुमेलित नहीं है उसकी पहचान करिएगा। देखो दिया गया केन्या की राजधानी नैरोबी है, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है ना, डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है, तंजानिया की राजधानी दिया गया है रबात। अब आप बताइए क्या हो जाएगा? तंजानिया की राजधानी क्या है? तंजानिया की राजधानी रबात नहीं है भाई, रबात नहीं है। यहाँ पर ऑप्शन डी वाला आपका गलत दिया गया है, क्योंकि तंजानिया की राजधानी है डोडोमा। क्या है भाई? डोडोमा, DODOMA, डोडोमा इसे कहते हैं, ठीक है ना। तो डोडोमा है, ना कि रबात है। तो इस कारण से ऑप्शन कौन सा गलत दिया गया है? यहाँ पर आंसर गलत दिया गया है, आपका डी वाला हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का कितना प्रतिशत प्रवाह आगे की तरफ होता है। यहाँ पर अगर आपने पर्यावरण पढ़ा होगा, ऊर्जा वाला चैप्टर पढ़ा होगा, तो उसमें डायग्राम से आपको समझाया गया होगा कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का कितना प्रतिशत प्रवाह जो होता है वो आगे की तरफ होता है। तो यहाँ पर देखिए 15 का जो ऑप्शन बनेगा आपका ये हो जाएगा 10% होता है। जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे वो 10% हो जाएगा। मतलब ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, बजट 2021-22 में कितने नए सैनिक स्कूल आरंभ करने की घोषणा की गई है। कितने नए सैनिक जो स्कूल हैं आपके खोले जा सकते हैं। यहाँ पर देखिए 16 का ऑप्शन क्या बनेगा? ऑप्शन बने आपका यहाँ पर बी नंबर आपके 100। कितने हो जाएंगे आपके? 100 सैनिक स्कूल आपकी बनाएगी राज्य सरकार। तो इसका जो ऑप्शन है आपका बी नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है।
चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारत के किस पड़ोसी देश को ड्रकयूल के नाम से संबोधित किया जाता है। भारत के किस पड़ोसी देश को ड्रकयूल के नाम से संबोधित किया जाता है। चलिए लॉक करिए जल्दी से, इसका ऑप्शन क्या बन जाएगा। तो देखिए ये पड़ोसी देश आपका है कौन सा है। चलिए यहाँ पर आपका 17 का जो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर भूटान हो जाएगा, भूटान, ठीक है ना। इसे ड्रकयूल के नाम से जानते हैं और इसका एक नाम और भी होता है, इसे लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन, ठीक है, क्या लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन के नाम से भी इसे जाना जाता है, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन आपका सी नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राजनीतिक दल बनाने का अधिकार प्रदान करता है। चलिए ये बताइएगा कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राजनीतिक दल बनाने का अधिकार प्राप्त करता है। 18 का ऑप्शन क्या बनेगा। 18 का ऑप्शन नोट करिएगा। यहाँ पर देखो दिया गया राजनीतिक दल, इनमें से कोई ऐसा आर्टिकल है क्या भाई, इनमें से कोई आर्टिकल नहीं दिया गया है। याद रखिए भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राजनीतिक दल बनाने का अधिकार प्रदान करता है। तो देखिए यहाँ पर जो आपका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं है ऑप्शन, यहाँ पर आंसर जो बनेगा आपका डी नंबर, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। एक संविधान का जो आर्टिकल नंबर आपने 324 पढ़ा होगा, ठीक है, उसी का एक कानून आपका बनाया गया था 1951 की धारा 29 के ए में आपको प्रयोग किया गया है। तो इसका जो ऑप्शन है भाई यहाँ पर ऑप्शन डी नंबर, इनमें से कोई नहीं है, ठीक है, इनमें से कोई ऑप्शन यहाँ पर नहीं दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के आधार पर सही अवरोही क्रम आपको पूछा गया है। सही अवरोही बताना है, सही अवरोही पूछा गया है। चलिए अवरोही में क्या होता है, जब आप लोग आगे को बढ़ते हैं, है ना, मतलब छोटे से लेके बड़े की ओर, यही तो होता है भाई 19 नंबर में। तो देखो यहाँ पर आपका जो अच्छा बड़े से लेके छोटे की ओर, बड़े से लेके छोटी की ओर बढ़ेंगे। तो देखो यहाँ पर क्या हो सकता है आंसर 19 नंबर में, कह रहा है सबसे बड़ा एशिया है, एशिया के बाद अफ्रीका, फिर उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। ऑप्शन सी वाला इसका हो जाएगा एशिया, फिर अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि मनुष्यों के जीवन काल में 2 बार विकसित दांतों की जो संख्या होती है कितनी होती है। मनुष्यों की जीवन काल में 2 बार विकसित दांतों की संख्या कितनी है। ये 2 बार जो दांत निकलते हैं वो आपके कितने, तो 20 का ऑप्शन क्या बनेगा। चलिए इस क्वेश्चन का जवाब तो दे ही सकते हैं, इजी है आपका। यहाँ पर सी नंबर आपके 20 दांत होते हैं, कितने भाई 20 दांत जो होते हैं वो आपके 2 बार निकलते हैं, ठीक है ना, दूध के दांत भी कहा जाता है। और इसके बाद ये करीब 4 या 5 साल 6 साल ऐसी स्थिति में धीरे धीरे टूट के निकलते हैं और नए आपके आ जाते हैं। तो ऑप्शन बने आपका सी नंबर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, उत्तर प्रदेश के भाबर क्षेत्र में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है। चलिए भाबर क्षेत्र हमको बताया था कि जहाँ पर ककड़ीली और पथरीली जमीन होती है उसे हम लोग भाबर क्षेत्र कहते हैं, है ना। जहाँ पर पानी डाल दिया जाए तो पानी खतरा नीचे से चला जाता है, पता नहीं चलता है पानी चल भी रहा है कि नहीं चल पा रहा है। तो यहाँ पर 21 का ऑप्शन क्या बनेगा, ये ककड़ीली पथरीली, जो कि ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 4 मई 2021 को वर्चुअल रूप से G20 देशों के पर्यटन मंत्रियों की बैठक किस देश में संपन्न हुई थी। अर्थात G20 की जो बैठक है ना, ये आपकी जो बैठक हुई थी इनमें से पर्यटन मंत्रियों की वो किस देश में संपन्न हुआ था। यहाँ पर नोट करिएगा आपकी इटली, जो कि ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर, इसका राइट हो जाएगा, इटली में हुआ था। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र स्थित है। दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र जो है ये कहाँ पर स्थित है। 23 को ऑप्शन दीजिए, 23 का ऑप्शन क्या बनेगा, तो ये वाराणसी में है। कहाँ पर है आपके, वाराणसी में ये है, आपके राष्ट्र को समर्पित किया है। इसकी जो आधारशिला रखी थी वो आपकी मोदी जी ने 2014 में रखी थी, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है, हाल ही में केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों की महंगाई भत्ता 17% से बढ़ाकर कितना कर दिया है। जो केंद्रीय कर्मचारी हैं उनकी महंगाई भत्ता 17% से बढ़ा दिया है, और कर कितना दिया है। यहाँ पर आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो 17 से बढ़ाकर इन्होंने 28% कर दिया है, कितना 28%। इसका आंसर जो बनेगा यहाँ पर बी नंबर है, राइट हो जाएगा, ठीक है, 28 नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे FTP का विस्तार क्या है। FTP का मतलब होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। क्या होता है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जो कि ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारतीय रेलवे द्वारा विश्व की पहली हॉस्पिटल ट्रेन का उद्घाटन किया गया जिसे नाम दिया गया है।
चलिए बताइएगा कि यहाँ पर भारतीय रेलवे द्वारा विश्व की पहली हॉस्पिटल ट्रेन का उद्घाटन किया गया है और इसे जो नाम दिया गया है क्या दिया गया है। यहाँ पर देखिए 36 का जो ऑप्शन बनेगा वो सी हो जाएगा, लाइफ लाइन एक्सप्रेस। क्या बनेगा? सी नंबर जिसका भी ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा, लाइफ लाइन एक्सप्रेस इसका आंसर आपका राइट हो जाएगा। ये रेल मंत्रालय के द्वारा ये दुनिया की पहली हॉस्पिटल ट्रेन आपका है। और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि दूर दराज दुर्गम इलाकों में जो चिकित्सीय सहायता है वो पहुंचाई जा सके, ठीक है ना। तो इसका जो ऑप्शन है वो आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। मतलब ये कह सकते हैं कि इस तरह का ये ट्रेन में बना हुआ एक मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है जो ट्रेन में है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, न्यूयॉर्क में आयोजित यूएसए ओपन 2021 के पुरुष एकल का खिताब कौन जीता है? तो देखिए यहाँ पर 37 का ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर, ये आपके हैं डेनियल मेदवेदेव। कौन है? डेनियल मेदवेदेव जो हैं ये आपके यूएसए ओपन 2021 के पुरुष एकल विजेता आपके रहे हैं। इसका आंसर आपका बनेगा आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि किस राज्य सरकार ने कृषि क्षेत्र में मिट्टी एवं जल की जांच के लिए कृषि संजीवनी वैन की शुरुआत की है? ये बताइए कौन सा ऐसा राज्य है जिसने कृषि क्षेत्र में मिट्टी और जल की जांच के लिए कृषि संजीवनी वैन की यहाँ पर शुरुआत किया है? ये शुरुआत किया है आपके कर्नाटक सरकार ने, ठीक है। ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन थे? आपके बीएस येदियुरप्पा ने मिट्टी का परीक्षण करने, कीट नियंत्रण के लिए, उसका उपचार करने के लिए, उसका सुझाव देने के लिए कृषि संजीवनी वैन जो है इसको लॉन्च किया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस नदी पर दौधन बांध का निर्माण किया जाएगा? ये क्वेश्चन आईएमपी है, दौधन बांध का जो निर्माण किया जाएगा वो आपकी किस नदी पर किया जाएगा? 39 का ऑप्शन क्या बनेगा? तो याद रखिए जो केन बेतवा लिंक है, क्या है? केन बेतवा लिंक जो है यहां पर किया जाएगा। इसका जो ऑप्शन है आपका सी नंबर है राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, किस वर्ष तक भारत को उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की घोषणा केंद्रीय रसायन मंत्रालय ने की है? मतलब जो बाहर से उर्वरक लाए जाते थे वो नहीं लाना पड़ेगा, खुद आत्मनिर्भर हो जाएगा। ये कब तक के लिए है? तो देखिए 40 का ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, 2023 तक के लिए यहाँ पर घोषणा हुई। तो ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर राइट हो जाएगा, 2023 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया है दूसरे खेलो इंडिया विंटर गेम्स का उद्घाटन हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा कहाँ किया गया है? चलिए दूसरे खेलो इंडिया विंटर्स गेम्स का उद्घाटन हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा कहाँ किया गया है? तो देखो ये आपके गुलमर्ग में किया गया है। कहाँ पर किया गया है? गुलमर्ग में किया गया है, जो कि आपकी जम्मू कश्मीर में है ना। दूसरे खेलो इंडिया विंटर गेम्स का उद्घाटन हुआ है। इसका ऑप्शन आपका बी नंबर राइट बनेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने किस राज्य में भारत की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा विकसित की है? ये भारत की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा है और ये विकसित किया है किसने? तो राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने किया है। और किस राज्य ने किया है? तो यहाँ पर 42 का ऑप्शन क्या बनेगा? तो राजस्थान इसका आंसर हो जाएगा, राजस्थान ए नंबर इसका राइट हो जाएगा, ठीक है, राजस्थान हो जाएगा। चलिए यहाँ पर जो केंद्रीय रक्षा मंत्री और केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और आपके केंद्रीय राज्य जो मंत्री हैं नितिन गडकरी ने, इन्होंने 9 सितंबर को, ठीक है, 9 सितंबर 2021 को ये आपकी सुविधा का उद्घाटन किया है। इसका ऑप्शन है आपका ए नंबर। और अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एयरपोर्ट दुनिया का पहला स्मार्ट रीडिंग एयरपोर्ट बन गया है? चलिए बताइएगा दुनिया का पहला एक ऐसा है आपका स्मार्ट रीडिंग एयरपोर्ट बना है। ये आपका आंसर क्या होगा? जो दुबई है, कौन सा आपका? दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट दुनिया का पहला स्मार्ट रीडिंग एयरपोर्ट बन गया है। तो यहाँ पर जो आंसर है आपका सी नंबर इसका राइट हो जाएगा, सी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन दिया गया है कि चैलेंज फर्स्ट उपग्रह निम्नलिखित में से किस देश का पहला उपग्रह है जिसे रूस द्वारा लॉन्च किया गया है? तो भाई ये उपग्रह रूस के द्वारा लॉन्च किया गया है, चैलेंज फर्स्ट इसका नाम है। और पूरी तरीके से ट्यूनीशिया में बनाया गया था, ठीक है, ट्यूनीशिया में बनाया गया था। तो यहाँ पर ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा, ट्यूनीशिया में बनाया गया था, ठीक है, जिसे टेलनेट दूरसंचार द्वारा समूह द्वारा बनाया गया है। इसका ऑप्शन हो जाएगा कौन सा? बी नंबर हो जाएगा। लॉन्च किया है आपके रूस के द्वारा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर तमिलनाडु सरकार ने 11 सितंबर को किसकी पुण्यतिथि पर महाकवि दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? ये बताइए कि जो तमिलनाडु सरकार है वो 11 सितंबर को किसकी पुण्यतिथि पर महाकवि दिवस के रूप में मनाने की घोषणा किया है?
यहाँ पर जो आंसर है आपका 45 में, वो ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर, सुब्रमण्यम भारती। क्या बनेगा? सुब्रमण्यम भारती, इनके पुण्यतिथि पर याद रखिए, इसका ऑप्शन बनेगा सी नंबर, राइट हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, काफी अच्छे क्वेश्चन आपके हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर देख सकते हैं अगला भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि कार्बन वॉच ऐप को लॉन्च करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? चलिए बताइए, कार्बन वॉच ऐप को लॉन्च करने वाला ये भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश जो है वो आपको कौन सा है? यहाँ पर जो आंसर है आपका चंडीगढ़, ऑप्शन बनेगा बी नंबर, जो चंडीगढ़ की सरकार द्वारा व्यक्तिगत कार्बन फुटप्रिंट्स का आकलन करने के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन, ये जो आपका है मोबाइल एप्लीकेशन है, और इस तरह का मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च करने वाला चंडीगढ़ भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश आपका बना हुआ है। तो ऑप्शन बने आपका बी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यूनेस्को द्वारा शुरू की गई E9 पहल का संबंध किस क्षेत्र से है? चलिए ये बताइए, जो E9 पहल है इसका जो संबंध है वो आपकी है किससे? 47 का ऑप्शन जो बनेगा सी नंबर हो जाएगा, शिक्षा से है। किससे है? तो आपकी शिक्षा से है, इसका ऑप्शन है आपका सी नंबर। और ये शिक्षा मंत्रियों की जो बैठक हुई थी उसके द्वारा यहाँ पर आयोजित किया गया था, इसका ऑप्शन है आपका सी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, रासायनिक हथियार निषेध संगठन OPCW के बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है या चुना गया है? तो भैया जो यहाँ पर देख सकते हैं, रासायनिक हथियार निषेध संगठन के बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में जो चुना गया है, इनका नाम है आपका गिरीश चंद्र मुर्मू। क्या हो जाएगा? बी नंबर यहाँ पर हो जाएगा, गिरीश चंद्र मुर्मू है, इसका ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर। और ये 3 वर्ष के लिए, कितने 3 वर्ष के कार्यकाल हेतु इनको यहाँ पर ऐड किया गया है। ठीक है, और इनका कार्यकाल 2021 से यहाँ पर शुरू हो गया है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, युद्ध अभ्यास के दौरान किस देश की पनडुब्बी KRI नागला गुम हो गई है, जिसकी खोज के लिए ऑपरेशन तेमान शुरू किया गया है? मतलब युद्ध अभ्यास हो रहा था उस समय, एक पनडुब्बी जिसका नाम है KRI नागला, ये गुम हो गई है, इसकी खोज के लिए ऑपरेशन तेमान शुरू किया गया है। तो ये बताइए किस देश की ये पनडुब्बी है? 49 का ऑप्शन हो जाएगा इंडोनेशिया। क्या हो जाएगा? इंडोनेशिया ने क्या किया था? जर्मनी से 1981 में से खरीदा था। ठीक है, ये पनडुब्बी को इंडोनेशिया ने जर्मनी से 1991 में से 1981 में से खरीदा था, खरीदा था। और इसके बाद जब फायरिंग अभ्यास हो रहा था, तैयारियां चल रही थी, उसी दौरान कह सकते हैं कि ये जो हिस्सा है वो गायब हो गया। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सी नंबर, राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि यूनेस्को ने विश्व पुस्तक राजधानी 2021 के रूप में किस शहर को नामित किया है? वेरी IMP क्वेश्चन है। यहाँ पर बताइए, यूनेस्को ने विश्व पुस्तक राजधानी 2021 के लिए रूप में किस शहर को यहाँ पर नामित किया है? 50 नंबर का जवाब दीजिए भाई। चलिए यहाँ पर जो आंसर है आपका ब्लिसी है ना, जो कि आपकी जॉर्जिया में पड़ता है, इसका ऑप्शन बनेगा आपका कौन सा? बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। 23 अप्रैल 2021 को ये प्रतिवर्ष मनाया जाता है, जो कि जो आपकी यूनेस्को मतलब कह सकते हैं ये राजधानी नामित की गई है, ऑप्शन बी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है भाई, तो इस प्रकार से ये टेस्ट आपका कंप्लीट होता है, जिसमें हमने GK भी पढ़ाया और आपकी करंट अफेयर भी आपको पढ़ाया है। ठीक है ना, और इसी प्रकार से डेली आपकी क्लास होती है। ठीक है, चलिए।